इस तरीके से हम मंदिर भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो हमारी सोच अच्छी होगी, मन में शांति रहेगी, काम होगा। आप सब कहते होंगे हर जोन के जब बड़ी मीटिंग होती है तो हमारे शरद भाई गुलदस्ता लेने के आते हैं। उन्हें ये सब याद दिलाते हैं कि साहब कितनी पीस कमेटी ये गुलदस्ते के वजह इसके अंदर का हर फूल एक पीस कमेटी का जो मोती है और उस मोती को वो बनाए रखते हैं। उसी तरीके से अभी मैं किस तो नहीं सुन सका, मैं लेट आया, माफी चाहता हूं आप सबसे, लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि इस गुलदस्ते को थोड़ा सा पानी देना जरूरी हो रहा है। क्यों आज ये हमारी मीटिंग है, कोई पुलिस वाला नहीं है इसके अंदर। आज हमारी ये मीटिंग है, इसमें हमारा पुलिस का कोई मुखबरा नहीं है। आप और हम बैठ के बात करना है तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या बात है। मैं इससे पहले एक मीटिंग हुई थी हमारे मौजूम साहब के पास, उसमें बोला था साहब पीस कमेटी के लिए आदमी को भटकना नहीं चाहिए, अफवाहों से दूर रहना चाहिए, और अगर हमारे बीच में ही अगर पीस नहीं है तो हम पीस कमेटी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को धोखा देना। तो शरद भाई का जो बोलना कि गुलदस्ते में कुछ फूल मुरझा रहे हैं, किसको पानी लाना है, इसका मतलब क्या है भाइयों बहनों, प्लीज समझिए क्या मतलब है इसका। आज सीनियर मेंबर बैठे हुए, प्रमोद भाई वगैरह सब बैठे हुए, मैं देख रहा हूं ये लोग सीनियर्स हैं, इनके तजुर्बे से हमको सीखना है। और आज भी वो लोग जिस तरीके से खामोशी रखे हैं, उस खामोशी को देखिए आप लोग, उससे सीखिए। सोमानी साहब बैठे हुए, ये सब हमारे जैसा पुलिस वालों के स्टाफ होते हैं, ये हमारे स्टाफ है, तो ये स्टाफ हमको बता सकते हैं कि क्या है। हर आदमी का अपना इन्फ्लुएंस होता है और हर आदमी इन्फ्लुएंस है। मेरे को किसी की इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है, मोहित भाई को नहीं है, देजू मैडम को नहीं है, मौसम साहब को नहीं है, शशिकांत जी को जरूरत नहीं है। हमको लीडर भी नहीं चाहिए। हमारे साथ यूसुफ भाई बैठे हुए हैं, मैं लीडर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमको लेके एक ऐसा रास्ता चलना चाहिए जहाँ पे सिर्फ फूल भर से वहां पे लाठी नहीं। भाई मैं जो है नॉर्थ जोन का प्रेसिडेंट हूँ, उसके बाद हमारे शशिकांत भाई सबके हरदिल अजीज कहते हमेशा मुस्कुराते सेंट्रल जोन के हैं। उसके बाद तो हमारे चीफ पेट्रोल है, उनके बाजू मौसम भाई है वेस्ट जोन से, उसके बाजू बैठे हुए हैं मुनीर कादरी साहब यूथ विंग के, और एक प्रेसिडेंट साहब हज को गए हुए हैं, उम्र को गए हुए हैं, गाजीउद्दीन साहब, वो भी बहुत सीनियर मोस्ट आदमी है। यस, तो आप सीनियर है तो ऐसा सवाल नहीं करना था साहब। एनीवे आप बोले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ताकि आपके बहाने ये यूथ विंग को मालूम होगा कि कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं। थैंक यू। और साथ ही मेरे प्रेसिडेंट्स भाइयों बहनों सभी को नमस्कार और आदाब। मैं जहां तक समझता हूं कि हम सभी प्रेसिडेंट्स को बोलने के पहले शर्मा जी उनके साथ में उनका इंट्रोडक्शन भी करा रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बोलेंगे आपको और इस जोन के प्रेसिडेंट है। फिर भी कुछ मेंबर चाहते हैं कि वापस से फिर इंट्रोडक्शन दो, तो शर्मा जी ने फिर से करवाया। तो ऐसे इश्यूज को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो शायद हम पीस कमेटी के लिए काम करने के लिए बहुत परेशानी आएंगी हमारे को आगे भविष्य में। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए आप लोग कि हमको काम करना है, बातें कम करना है। शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली हमारी जो मीटिंग होगी उसमें केवल हमारे मेंबर्स ही बोलेंगे, हम लोग कोई नहीं बोलेंगे, सबकी सुनेंगे हम लोग, सबके प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, दिल में कुछ बातें होंगी। आज जैसा हम लोग अपने दिल की भड़ास दिखा रहे हैं, जो जो हमारे पास दिल में बसा हुआ था कि हम ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, फलाना आदमी ये करा वो करा, वैसे ही आप लोगों के दिलों में जो दिमागों में होंगी बात वो भी हम लोग सब सुनेंगे।
चाहे मेरे लिए मेरे जोन के मेंबर्स को बोलना चाहते हो, उनकी बात मैं सुनूंगा तो मेरे को मालूम होगा कि मेरी गलती क्या है, तभी हम सुधर सकेंगे और पीस के लिए काम कर सकेंगे। सबसे पहले मैं श्री गिरीन शर्मा साहब को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज की हमारी पहली हैदराबाद कमेटी की मीटिंग, जो कि सादिक साहब की डेथ जो है 22 अप्रैल को हुई थी 2020 में, उसके बाद 2021 में शर्मा साहब को हम लोगों ने सब मिलकर के जनरल सेक्रेटरी बनाया और आज 2024। तो जैसा अभी मौजम साहब ने बताया कि पुलिस वालों की चाय भी बहुत महंगी पड़ती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, वैसे शर्मा साहब की दावत भी हमको बहुत मुश्किल से आज मिली है 2 साल के बाद। तो इसको हम लोग कायम रखेंगे और उम्मीद रखेंगे शर्मा साहब ऐसी हमको दावत देते रहेंगे। दूसरी हमारी सीपी साहब की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो भी हम लोगों का सम्मान हुआ था वो सिर्फ हमारे पीस कमेटी के मेंबर्स की वजह से हुआ था। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी कोई पहचानी नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साथ ही सीपी साहब ने जो एक ग्रुप बनाया है और हम लोगों को सबको एक्टिवेट किया है, इसके लिए मैं उनका भी बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूं। जैसे कुछ मेंबर्स बता रहे थे, हमारे ऑफिस मेंबर्स बता रहे थे कि कई बार ये होता है कि हमारी मंथली मीटिंग होती है, हमारा भी फर्ज होता है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी को हम लोग इन्फॉर्म करें एज ए सीनियर पर्सन, कम से कम एक फोन करके बोले शर्मा जी आज हमारी मीटिंग है, इतने बजे से आपको आना है। तो उनका दायित्व बराबर रहता है, उनकी भी इच्छा रहती है हर जोन में जाने की, हर मेंबर से अपने मिलने की। तो हमारा भी कहीं कहीं हमारी कहीं गलती रहती है, हम उसको ध्यान में रखेंगे कि आगे हमारी जब भी हमारी जोनल मीटिंग होंगी हम शर्मा साहब को बराबर इन्वाइट करेंगे। और जैसे सादिक साहब के टाइम पे होता था कि हमारे मीटिंग में दूसरे जोन के एक आध प्रेसिडेंट को एज ए कन्वीनर या ऑब्जर्वर बोल के भेजा जाता था। उस टाइम पे हमारे नारायण रेड्डी साहब मेरे पास आया करते थे, गाजी भाई आया करते थे। वैसे हर जोन के अंदर भी एक एक दो प्रेसिडेंट्स को हम लोग अटैच करते हैं। तो मैं समझता हूँ इंट्रोडक्शन भी आपस में हर जोन में हर मेंबर्स में हमारे प्रेसिडेंट्स का होगा। और दूसरी बात कि जो भी इंस्ट्रक्शन सीपी साहब द्वारा दिया जा रहा है हम लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मेंबर्स हमारे जो एक्टिव हो रहे हैं, जिनके हमारे पास फोटोज हैं, नाम आ रहे हैं, केवल एक आदमी को जो है मैं जाता हूं आज सैटरडे मेरे को हनुमान जी के मंदिर जाना है, जाके सेल्फी ले लेके बोलता हूं साहब मैं ड्यूटी दिया, ये ड्यूटी नहीं होती। कम से कम 4-5 मेंबर मिलके जाइए, हिंदू मुस्लिम सब मिलके जाइए, मस्जिद में हो या मंदिर में हो, और हर कम्युनिटी का आदमी दिखना चाहिए। वैसी फोटो की वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और वैसे नामों की हम लिस्ट बनाएंगे और बना करके सीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यदि आप नहीं देते हो तो हमारे डीसीपीओ के थ्रू हमारे उन मेंबर्स को दिलाइए, ताकि हमारे में एक इंकरेजमेंट बढ़ेगा, जोश आएगा हमारे। मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सेंट्रल जोन में केवल 75 मेंबर्स है। यदि किसी को भी कहीं लगता है कि सेंट्रल जोन के दायरे में कोई भी आपके कनेक्टेड लोग हैं, लेडीज में या जेंट्स में, बच्चों में, यूथ में, तो आप लोग हमारे पास भेजिए उनको, हम बिल्कुल उनको हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे और हमारे पीस कमेटी की तादाद बढ़ाएंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट शर्मा साहब से, जैसा कि मैं बताया कि हमारे भी दिलों में कुछ भड़ास है जो हम निकालना चाहते हैं, कि जैसे परसों ही कुछ 2 दिन पहले की बात है, शर्मा साहब हम लोग सब साथ में खड़े थे हमारे सेंट्रल जोन के मेंबर्स के साथ, कि एक मेंबर को साथ में जो है कमिट कर दिया कि भाई तेरे को मैं बहुत बड़ी पोस्ट देने वाला हूं। यदि शर्मा साहब अगर हमारे जोन के मेंबरों को अगर बड़ी पोस्ट देने का ऐसा कुछ कमिटमेंट करते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट्स की हमारी वैल्यू क्या है हमारे जोन के अंदर? बोले नहीं मैं बहुत बड़ी पोस्ट हैदराबाद कमेटी में दे रहा हूं, उसको तुम्हारे जोन में नहीं दे रहा हूं। अरे साहब ऐसी कमिटमेंट मत करिए, ऐसे लड्डुआ मत खिलाइए मेंबर्स को जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, करने से हमारी जोनें खराब होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लड्डुओं से हम लोग भी बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 10-15 लोगों को कमिट कर देवे, क्योंकि सबको खुश करना है, शर्मा साहब को किसी को नाराज नहीं करना है। तो आप ऑलरेडी आप लोग पोस्ट पे है, यदि कोई चाहता है मेरे सेंट्रल जोन में आके प्रेसिडेंट बन करके बैठना है, मैं बिल्कुल उसको अपनी पोस्ट देने के तैयार हूं। हमको पोस्ट की वो नहीं, हमको काम करना है पीस कमेटी के लिए।
तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, जय हिंद। आप या भी नॉर्थ जोन के जितने लोग हैं यहाँ पर